वेलकम टू एपिसोड 9 दास्तान करबला। हजरत कासिम मैदान में आते ही फरमाते हैं, ए फौजी अशकिया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा हूँ, हसन का बेटा हूँ, अगर कोई है तो मेरे मद्दे मुकाबिला है। उमर बिन साद, शिमर और दूसरे कमांडर जोर जोर से हंसने लगे कि ये 13 साल बच्चा हमें ललकार रहा। हजरत कासिम मैदान में गए, 19 लोगों को मार गिराया। एक दफा आए, इमाम हुसैन से कहा, चचा, दुश्मनों का लश्कर बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी हलक से उतर गए तो मैं सारे ही काट के ले आऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, उमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। एक 13 साल का बच्चा और हजारों की फौज ने मिलकर हमला किया। कोई सामने से हमला करता, कोई पीछे से हमला करता, कोई दाएं तरफ से तीर बरसाता, कोई बाएं तरफ से हमला करता, कोई नेज़े फेंकता। एक तीर जनाबे कासिम बिन हसन के सर पर लगा और आप घोड़े से नीचे गिर गए और आवाज दी, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाएं। तो जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से, हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जाओ इसे उठा लाओ। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तारीख ने लिखा कि आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा। करबला के 2 शहीद जिनकी लाश घोड़ों से पामाल हुई, एक हुसैन अलैहिस्सलाम और एक कासिम बिन हसन। कासिम बिन हसन की लाश उस वक्त पामाल हुई जब अभी उनमें जान बाकी थी। इमाम हुसैन बस जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, कासिम की लाश को ढूंढा, कासिम की लाश नहीं थी। इमाम हुसैन ने शहजादे कासिम के टुकड़ों की गठड़ी बांधी और खैमों की तरफ लेकर बढ़ने लगे। और वहाँ बीबी उम्मे फरवा, शहजादे कासिम की वालिदा, खैमे में मुंतजिर थी। अनकरीब मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ए मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठड़ी को बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी सर को पीट के कहती है, ए मेरे गरीब कासिम, तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया और मुझे बीबी फातिमा के सामने सुरखुरू कर दिया। बस जनाबे कासिम भी शहीद हो गए और एक अलग अंदाज में शहीद हुए।